नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और आज किसान हाईवे पर हल्ला बोलने वाले हैं। दिल्ली के करीब 5 बॉर्डर किसानों ने बंद कर दिए हैं और अब हाईवेज बंद करने की तैयारी है। किसानों ने आज दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने की रणनीति बनाई है। हाईवे के साथ साथ आज किसान टोल प्लाजा पर भी धरना देने वाले हैं और टोल प्लाजा पर कब्जा करके गाड़ियों की मुफ्त आवाजाही करने की योजना बना रखी है। किसानों की आज की रणनीति को देखते हुए दिल्ली और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पुलिस वालों को एंटी राइट इक्विपमेंट दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टोल प्लाजा को बंद करने की जो जिद है वो अब किसानों ने ठानी है। पहले बॉर्डर्स को जाम किया गया और अब हाईवेज को जाम करने की तैयारी की गई है। आपको दिल्ली से सटे बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल हालात सामान्य हैं। बॉर्डर खुले हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक नॉर्मल है, लेकिन पुलिस अलर्ट है। भारी संख्या में जवान मौजूद हैं। इसके अलावा आज किसान टोल फ्री करने के लिए धरना देने वाले हैं। इसके अलावा अंबाला के टोल प्लाजा को भी फ्री किया गया है। सबसे पहले आपको दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां फिलहाल अभी ट्रैफिक सामान्य चल रहा है, गाड़ियों की आवाजाही सामान्य है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट देखिए। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की जिद पर रहे किसानों ने आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जयपुर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने का ऐलान किया था। इस वक्त हम उसी रास्ते पर मौजूद हैं और ये NH8 दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से खुला है और यहाँ आपको गाड़ियाँ सरपट दौड़ती हुई नजर आएंगी। इधर आप देखेंगे तो गुरुग्राम पुलिस के कुछ जवान और कुछ बैरिकेड नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है वो दिखाता है कि यहाँ किसानों की आने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि अगर सरकार के पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती तो यहाँ पुलिस का जमावड़ा कहीं ज़्यादा होता। किसान आंदोलन की तरफ से किसानों की तरफ से कहा गया था कि इन दोनों रास्तों को रोका जाएगा, दिल्ली से जयपुर जोड़ने वाले बॉर्डर पर और इसके अलावा दिल्ली से आगरा जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर। अब सामने टोल की तस्वीर देख लीजिए, पूरा खुला है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जिस तरीके से यहाँ आशंका जताई जा रही थी कि किसान ट्रैफिक रोकने के लिए पहुँचेंगे, अभी नहीं पहुँचे हैं। जानकारों का कहना है इस बात की संभावना भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि NH8 की बेल्ट पर बावल से लेकर रेवाड़ी तक किसानों की ज़मीन बिक चुकी है और यहाँ किसान आंदोलन के लिए ज़मीनी समर्थन मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है, ये जानकार बता रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही जितनी सिंधु बॉर्डर पर या टीकरी बॉर्डर पर दिखाई देती है। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर भी अब तक खुला हुआ है, हालांकि भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वहां के हालात क्या हैं, देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और फिलहाल आगे की रणनीति तय करते हुए किसानों ने चेतावनी दी है कि आगे वो अपना आंदोलन और भी तेज करने वाले हैं और आज के दिन के लिए कहा गया है कि वो तमाम जो टोल्स हैं उन्हें घेरेंगे और उन्हें टोल फ्री बनाएंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त मैं फरीदाबाद टोल पर मौजूद हूँ और फिलहाल अभी की तस्वीर यहाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो यातायात है वो फिलहाल सामान्य चल रहा है, लेकिन जब किसान पलवल की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली की तरफ कूच करने का सबसे पहला टोल यही पड़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर किसान अगर यहाँ तक पहुँचते तो सबसे पहला निशाना यही फरीदाबाद टोल होगा। फिलहाल यहाँ पर एहतियातन सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हालात यहाँ पर सामान्य लग रहे हैं, लेकिन एहतियातन यहाँ पर सभी सावधानियां जो है वो पुलिस की तरफ से बढ़ती जाएंगी। जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर ड्रोन कैमरों के जरिए यहाँ पर नजर रखी जाएगी। एंटी राइट्स इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात होगी और न सिर्फ पुलिस फोर्स बल्कि यहाँ पर RPF के जवान भी मौजूद होंगे। दूसरी तरफ की यहाँ पर तस्वीर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जो जवानों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस इकट्ठे होने शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर वो पूरे इलाके में नजर बनाकर रखेंगे। ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था को
तोड़ने का या फिर उसे खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पुलिस की सख्ती के लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ किसान पहुंचे हुए थे जिन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें यहाँ से वो दिल्ली तक नहीं जा पाए थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। जाहिर तौर पर किसान लगातार ये चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो तीनों कृषि बिल है इसे वापस ले लिया जाए। दरअसल टोल फ्री करने का जो उद्देश्य किसानों का है, क्योंकि एक दिन टोल फ्री करने से सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है, तो ऐसे सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने इस बात का ऐलान किया है। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है और कमर भी कस चुकी है। किसी भी तरह से हालात को यहाँ पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। जेवर टोल प्लाजा पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। किसान अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय जेवर टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह 9 बजे हालात पूरे तरीके से सामान्य हैं। जिस तरीके से किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री करने की बात की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो गाड़ियाँ आगरा साइड से आ रही है, मथुरा साइड से आ रही है, लखनऊ से आ रही है, यहाँ पर पूरे तरीके से टोल लिया जा रहा है। और इस समय जो जेवर टोल प्लाजा है यहाँ के हालात पूरे तरीके से सामान्य हैं। हम आपको सामने दिखाएंगे। यहाँ पर जो है PSC की 2 कंपनी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर किसान नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी हालात जो है वो यहाँ पर सामान्य लग रहे हैं। और पुलिस के कई आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अगर किसान लोग यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए व्यापक इंतजाम जो है वो जेवर टोल प्लाजा पर किए गए हैं। तो अभी की स्थिति सुबह 9 बजे की जो स्थिति है यहाँ पर वो हालात पूरे तरीके से सामान्य है। पुलिस का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है और अभी आप देख सकते हैं कि लाइनें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। पूरे यमुना एक्सप्रेस से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे बाकायदा टोल लिया जा रहा है और उसके बाद ये जो गाड़ियां हैं वो आगे नोएडा और दिल्ली के लिए जा रही हैं। तो सुबह 9 बजे के हालात मैं जो आपको दिखा रहा हूँ जेवर टोल प्लाजा के, वो पूरे तरीके से सामान्य बने हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी तक किसान जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। PSC की 2 गाड़ियाँ वो यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं और जो आला अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी तरीके के हालात बनते हैं तो वो उनसे निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, जेवर टोल प्लाजा। तो हाईवे बंद करने को लेकर किसानों ने रणनीति तैयार की है। किसान नेताओं ने किस तरीके से हाईवे और टोल नाकों को धरना देने की या वहां पर प्रदर्शन करने की या उसे पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तैयारी की है, ये भी अब आपको सुनाते हैं। 12 तारीख को जयपुर वाला जो लांगा है वो बंद करने वाले हैं। 14 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरने हैं और ये रिलायंस के जो मॉल्स है उनको बंद करने का प्रोग्राम है और टोल प्लाजे को बंद करने का प्रोग्राम है। बीजेपी के लीडर्स के घरों के सामने धरने का प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम लिखे गए हैं, लेकिन रेल का प्रोग्राम, रेल रोकने का हमारा प्रोग्राम कोई नहीं है। 12 तारीख को जो आपने जयपुर दिल्ली हाईवे बंद करने की बात की, कितने लोग यहाँ से जाएंगे? यहाँ से लोग नहीं, वो राजस्थान साइड से आएंगे। वो और लोग हैं जिनकी उधर उस तरफ जो स्टेट्स है वही बंद करें। नहीं, ये मूवमेंट कोई बिल्कुल नहीं होगी। जो जहाँ बैठे हैं वो वैसे ही बैठे रहेंगे, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं। जयपुर हाईवे के अलावा भी कोई नेशनल हाईवे है जिसको जाम करने का प्रोग्राम है? पलवल में बैठे हैं लोग, यूपी साइड के जो रास्ते हैं वहाँ पे बैठे हैं लोग। वो तो हर जगह जहाँ कोई है कमी रह जाती है तो हम डिस्कस करके फिर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। हम दिल्ली को जाम करेंगे, जो 5 मेन हाईवेज हैं उनको हम जाम करेंगे। और हमने पंजाब वाले ने तो उसी दिन 26 को सारे हाईवेज ये 2 ये जो पड़ते थे हमने जाम कर दिए। उसके बाद 27 को यूपी वाले ने भी गाजियाबाद रोड जाम कर दिया और फिर MP वाले का सी पलवल रोड, उनने भी कुछ ना कुछ वहाँ किया है। और एक हमारा राजस्थान रह गया, और राजस्थान वाला जो जयपुर वाला हाईवे है वो कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं अभी हम उसको कल जाम करेंगे। हमने दिल्ली को जाम करना है, हमने छोटी सड़क नहीं जाम करनी, किसी को ऐसे नहीं रोकना, कोई एम्बुलेंस रोकनी है, किसी को काम में जाता वो रोकना है। हमें तो अपना प्रोटेस्ट करना, मेन हाईवे पर बैठना है और उनको जाम करना, हमारा यही प्रोटेस्ट है। टोल प्लाजा भी हम फ्री करेंगे। जैसे पंजाब में तो मौज लगी हुई है, सभी टोल प्लाजा हमने फ्री कर रखे हैं। हरियाणा वाले वीरों से भी बात करूंगा, भी हरियाणा भी इतना तगड़ा है, हमारा छोटा भाई है हमारे साथ बैठा है, ये तो हरियाणा वाले को भी करने चाहिए टोल प्लाजे, यूपी को भी करने चाहिए। सभी देश में टोल प्लाजे जितना दिन तक हमारा संघर्ष चल रहा है, किसान संघर्ष कर रहे हैं, जितनी दिन ये बातें नहीं मान रहे, प्रेशर बढ़ाने के लिए सभी टोल जिले प्लाजे फ्री करने चाहिए।
जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनसे आप कुछ अपनी बात करना चाहते हैं? हम तो भारत सरकार से करना चाहें, अकेले के उसके भी हाथ में थोड़ा है, ये तो कैबिनेट में पास होता है। भारत सरकार से हमारी डिमांड है कि जो किसान आ रहा है इसकी बात सुनो। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति, हमारी रणनीति तो ये है कि आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ पर बैठे दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, यही हमारी रणनीति है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसानों की रणनीति आपने सुनी, जो तैयारी है। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, फिलहाल आवाजाही कैसी है यहाँ पर? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं हमें, वो तो उससे देखकर तो लगता है कि फिलहाल राहत है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर कोई भी तनाव जैसा माहौल नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। यहाँ पर जो परिचालन है यातायात का, वो भी बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। हर दिन की तरह यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ मीनाक्षी, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही फरीदाबाद का टोल है, और जिसे ब्लॉक करने की और साथ ही उसे टोल फ्री करने की जो बात कही जा रही थी, यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सबसे बड़ी जानकारी मीनाक्षी कि यहाँ पर किसानों का पहुंच पाना इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद के बाद बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ के बाद पलवल पड़ता है, और पलवल में किसानों का जमावड़ा है। लेकिन किसानों को यहाँ तक पहुंचने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करना होगा, जो कि उनके लिए इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि एहतियातन यहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। 200 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। उसके साथ ही वक्त बीतने के साथ अगर किसी भी तरह की कोई अलर्टनेस यहाँ पर आती है तो उसके साथ यहाँ पर ड्रोन कैमरों से भी नजर बनाकर रखी जाहिर है दीक्षा, इस वक्त पुलिस अलर्ट मोड पर है। आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, इसी बड़ी खबर पर लौट रहे हैं।